हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। अब ये थंबनेल देख के तो आपको बहुत जोश आ गया होगा। 1 सेकंड में बनेगा क्वेश्चंस। 1 सेकंड में क्वेश्चन बनाना है हमको इनइक्वालिटी का। लेकिन कैसे बनेगा 1 सेकंड में क्वेश्चन? क्वेश्चन है, हलवा थोड़ी है। कैसे बनेगा 1 सेकंड में? लेकिन बन सकता है 1 सेकंड में। और ये कब बनेगा 1 सेकंड में आपसे? जब आप इसके अंदर तक जाएंगे कि इनइक्वालिटी कर रहे हैं हम, क्या है इनइक्वालिटी, क्यों कर रहे हैं हम, क्यों मतलब इसको जरूरत पड़ी इस इनइक्वालिटी की। पूरा डीप में जब आप जाके ये समझेंगे ना कि इनइक्वालिटी क्या होता है, तब आपसे ये क्वेश्चंस 1 सेकंड में बन बन जाने लगेंगे। तो आज हम उसको पूरा फोड़ डालेंगे इनइक्वालिटी जो है। तो शुरुआत करते हैं हम 10 की। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी होता क्या है? तो इनइक्वालिटी जैसे आप लोगों को आपने देखा होगा कि सुना होगा कि इनइक्वालिटी क्या है। दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, छोटा बड़ा, कैसे क्या है ये। तो अब ये डेफिनेशन देख लेंगे आप कि इनइक्वालिटी इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन टू। ठीक है, डेफिनेशन है, सब है। पर हम आज ये डेफिनेशंस के ऊपर जाके देखते हैं। डेफिनेशंस तो क्या है, पढ़ लेते हैं बच्चे आजकल सब। क्या होता है, कैसे होता है, चैट जीपीटी पता ही है सबका। लेकिन इनइक्वालिटी होता क्या है असल में, वो चीज़ हम आज अंदर तक देखते हैं कैसा होता है। मान के चलिए ये दो लोग हैं, दो पर्सन हैं। ठीक है। अब ये दो पर्सन है, इनके बीच में आप कैसे रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, कैसे क्या बता सकते हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अब ऐसे देख के तो पता चल नहीं रहा है, कि देख के क्या पता चलेगा। तो देख के पता नहीं चलता है, तो हम लोग इसको साइंस से देखते हैं कि ये साइन आपने देखा होगा, ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल्स टू। तो ये साइन से हम इसको बता सकते हैं कि दो लोगों के बीच में एक्चुअली में रिलेशन क्या है। तो ये साइन के बारे में आज हम जानेंगे कि ये साइन कैसे जरूरत पड़ती है इसकी। ठीक है। तो इनइक्वालिटी में होते हैं बेसिक कुछ साइंस है यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं, जिसमें से हम देख सकते हैं कि ये वाले साइंस आपकी तरफ दिख रहे हैं, ये होते हैं हमारे सर्टेन साइंस। और ये साइंस रहते हैं हमारे अनसर्टेन। सर्टेन साइन और अनसर्टेन साइन। अब ये सर्टेन और अनसर्टेन क्या है, क्या भला है ये? तो सर्टेन साइन ये हमारे पास है। सर्टेन मतलब कि क्या, फिक्स है, ये फिक्स साइन रहते हैं। मतलब छोटा है तो छोटा है, बड़ा है तो बड़ा है, बराबर है तो बराबर, ये सर्टेन साइंस है। अनसर्टेन मतलब क्या है? अनसर्टेन मतलब पॉसिबिलिटी, कि बड़ा बराबर हो सकता है, छोटा बराबर हो सकता है, या बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो ये अनसर्टेन पॉसिबिलिटी। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनइक्वालिटी हम पढ़ रहे हैं तो ये साइंस की जरूरत है। तो ये साइन क्या बता रहा है हमको, बड़ा छोटा ये बता रहे हैं ना। अब जैसे कोई इनइक्वालिटी को दूसरे वे में भी ले सकता है। अब जैसे यहाँ पे कोई ज्योग्राफी का कोई बच्चा होगा या कुछ होगा, तो इनइक्वालिटी को बोलेगा, अरे ये मैम आप क्या पढ़ा रही हो, इनइक्वालिटी मतलब तो हमने देखा है कि हमारे साथ इनइक्वालिटी हो रही है, भेदभाव ये वो है। तो ये वो इनइक्वालिटी नहीं है, ये हमारे काम का इनइक्वालिटी नहीं है। हम लोग रीजनिंग में इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, तो रीजनिंग में हमको उस हिसाब से इनइक्वालिटी पढ़ना होगा। तो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हमारे पास कि ए ग्रेटर देन बी, लेसर देन सी, ऐसे स्टेटमेंट्स रहते हैं। उसके बाद उसको हमको कंक्लूजन पे आना पड़ता है। तो अब कंक्लूजन ये स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट देख रहे हैं, बड़ा है बी, छोटा है, कैसे क्या रात करे, ये बड़ा साइन होता है वो छोटा साइन होता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ये चीज़ें। तो इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करने वाले हैं। कैसे दूर करेंगे कंफ्यूजन को? ठीक है, तो ये पिक्चर दिख रही होगी आपको। इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है? किंग। किंग है ना। तो अब आप ये सब भूल जाइए, साइन बड़ा छोटा इसको हटा दीजिए। आज हम दूसरे वे से पढ़ते हैं कि ये किंग की तरह एक किंग देख लेते हैं। तो अब जो हमारे साइंस रहते हैं, कुछ साइंस, जैसे ये अगर हम दो साइंस लेके चलें, ये हमारे मेन साइंस होते हैं, बड़े साइन होते हैं। तो आज से हम लोग इनको ग्रेटर देन, लेसर देन नहीं बोलेंगे। आज से हमको इनको बोलेंगे किंग। क्या करेंगे? किंग, राजा। राजा है भैया ये तो हमने इसको क्या बना दिया, राजा बना दिया। ठीक है। तो ये आज से हम इसको राजा डिनोट करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या राजा पढ़ा रहे मैडम, बचपन का राजा रानी। तो ऐसा नहीं है, इसको हम बहुत इस वे में समझेंगे कि आपके लिए बहुत आसान सी हो जाएगी चीज़ें सारी, वो सब दिमाग में याद नहीं रखना पड़ेगा। तो आज से हम इस साइन को क्या बोलेंगे? राजा। ठीक है। ग्रेटर देन, लेसर देन। अब राजा आएगा तो दूसरे लोग भी आएंगे, मंत्री, चोर, सिपाही, सब कुछ। तो अब हम देख लेते हैं कि मान के चलिए राजा है, राजा का इस मंत्री है। तो राजा से नीचे जो होता है वो कौन होता है? मंत्री होता है। तो राजा से नीचे इसको हमने लिख दिया मंत्री। ये हमारा मंत्री है। और मंत्री से नीचे फिर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन नीचे कौन होता है? प्रजा। तो हम इसको लिख देते हैं प्रजा। ये हमारी प्रजा हो गई। ठीक है। तो अब इसको हमने डिनोट कर दिया। अब इन ये जो साइन हमने देखे थे, ये राजा है हमारे, किंग। अब इनसे नीचे साइन क्या आते हैं? इनसे नीचे आते हैं ये साइन। ठीक है। ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये दो साइन हमारे। तो अब इसको हम दे देते हैं हमारा मंत्री। ये क्या हो गए? हमारे मंत्री हो गए। ठीक है। और जो हमारा बेचारा साइन बचा हुआ है छोटा सा, इक्वल्स टू, वो क्या होता है? प्रजा। बेचारा कुछ करता नहीं है,
तो हमारा प्रजा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा, हमने इन तीनों को डिनोट कर दिया कि मंत्री, प्रजा। ठीक है, ठीक है। तो इससे हम सीखते हैं कि आज हम इससे हम कैसे इनइक्वालिटी कैसे पढ़ेंगे। अब ये सब बता दिया है मैंने आपको, राजा, मंत्री, चोर, सिपाही, सब कुछ। तो अब हम इससे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने राजा बना दिया, मंत्री बना दिया और अपना प्रजा बना दी। ठीक है, तो ठीक है, तो आपने देख लिया, ये हमारा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ गया। ठीक है, तो अब हमने जो राजा बनाया था, मंत्री बनाया था, प्रजा बनाई थी, अब हमने देखना पड़ेगा ना उसको, हमको ऐसे पता है कि कौन बड़ा है कौन क्या है, तो हम इसको पिक्चर में देख के हम उसको करते हैं कैसे। अब ये हमारा दो राजा बना दिया। ठीक है ना, राजा बन गए। ये हमारा कौन से साइंस थे, ग्रेटर देन और लेसर देन। ठीक है, ये दो हमारे साइंस होते हैं। उसके बाद ये अपना मंत्री, मंत्री कैसे डिनोट करूँ उसके, भाला त्रिशूल पकड़ा देती हूँ उसके हाथ में। तो ये हमारा मंत्री, ये कौन से साइंस थे, लेसर देन और ग्रेटर देन साइन। ठीक है, और ये हमारा बेचारा प्रजा, अब इसके क्या पकड़ाऊँ, टोकरी पकड़ा देती हूँ, बेचारे मेहनत करते हैं। प्रजा मेहनत करती है, उसको सब मिल थोड़ी जाता है राजा जैसा। तो ये हमारा कौन सा साइन था, इक्वल्स टू का साइन। ठीक है, तो ये हमारे तीन साइन हो गए। अब इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है कि ये साइन जो है राजा ऊपर बड़ा ही होगा हमेशा। देन उसके बाद क्या आता है, मंत्री आता है, उससे छोटा रहता है। और उसके बाद आता है अपना प्रजा, जो अपना इक्वल्स टू साइन है। ठीक है, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं, हम ये प्रायोरिटीज देख रहे हैं हम कि प्रायोरिटीज कैसे बनेगी। तो सबसे ऊपर हम किसको रखेंगे, राजा को अपने, तो मतलब लेसर देन ग्रेटर देन। फिर उसके बाद आती है अपना मंत्री, तो मंत्री क्या, अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेसर देन इक्वल्स टू। फिर आता है अपना प्रजा जो कि इक्वल्स टू। तो हम देखते हैं कैसे बनता है ये। अब अपने पास इक्वेशंस आती है कि जैसे दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये बना हुआ है। तो अब जब ये साइन, आपको दो साइन दिख रही है और ए से सी के बीच में अगर आपको रिलेशन पूछा है, तो ए से सी के बीच में क्या क्या आ रहा है, तो ये साइन आ रही है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो इस साइन के बीच में आप कैसे लेंगे साइन। ठीक है, तो अब हम इन दोनों के बीच में देखेंगे, ये हमारा राजा है, ये हमारा मंत्री है। तो राजा और मंत्री के भी बड़ा कौन हुआ, ये हुआ बड़ा। तो हमको अगर ए से सी के बीच में रिलेशन पूछा है, तो क्या रिलेशन आना चाहिए दोनों के बीच में, बड़ा। अगर ये होगा तो करेक्ट है, अगर रिलेशन ऐसा दे दिया आपको तो ये इनकरेक्ट है। क्यों है, गलत क्यों है ये, क्योंकि इनके बीच में दो साइन आ रहा है, राजा और हमारा मंत्री। तो राजा और मंत्री में कौन जीतना चाहिए, राजा, लेकिन जीत कौन रहा है, मंत्री। तो ये हमारा ये वाला इक्वेशन गलत हो गया। अब ये गलत हो गया, अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों गलत हुआ ये। तो हम इसको भी एक बार देख लेते हैं कि ये गलत क्यों हुआ, राजा सही क्यों हुआ, मंत्री गलत क्यों हुआ, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, अगर ए से सी के बीच में रिलेशन पूछा है, ए से सी के बीच में हम जाते हैं, ए को ए बड़ा बता दिया बी से, और ए बी से बड़ा, ये तो फिक्स है कि ए बी से बड़ा हुआ है। ठीक है, तो ए बड़ा हो गया बी से। अब बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है, बी और सी के बीच में रिलेशन है कि बी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब पॉसिबिलिटी, अनसर्टेन साइन है, ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल्स टू भी हो सकता है। तो हम दोनों लेके चलते हैं ना। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, तो दोनों लेके चलते हैं। अगर हमने लिया कि बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, अब ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ए क्या होगा, सी से बड़ा होगा। दूसरा लेके चलते हैं, अगर बी बराबर हुआ सी के, ठीक है, तो ए बी से बड़ा है और बी जो है वो सी के बराबर है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ए बी सी से बड़ा ही होगा। तो दोनों टाइम, दोनों जो अपन ने देखे, इसमें दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में बड़ा ही आ रहा है। तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, बड़े को प्रायोरिटी देंगे, तो बड़ा सही होगा। तो आप इससे भी समझ सकते हैं और ये राजा रानी से भी समझ सकते हैं कि हमारा राजा बड़ा है छोटा है। ठीक है, चलते हैं आगे, राजा प्रजा मंत्री। अब ये टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी आती हैं, तीन टाइप्स की इनइक्वालिटी होती है, सिंपल, रिवर्स, कोडेड। ज़्यादातर हम फोकस अब किसी भी सिंपल के लिए करेंगे, सिंपल पे पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद रिवर्स और उसके बाद कोडेड आ जाएगा अपने। इनइक्वालिटी समझ ली हमने, राजा समझ लिया, मंत्री समझ लिया, है ना, और अपना प्रजा समझ ली, सब समझ लिया। लेकिन अब क्वेश्चंस पे जाना है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चंस इसमें आते हैं कि पहले होते हैं इसमें स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आपको दिया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट में कुछ भी लिख देंगे, जैसे कि ए ग्रेटर देन बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। कभी कभार नंबर्स में भी आ जाता है, 1 लेसर देन 2, कभी कभार कुछ सिंबल्स में भी आ जाता है, हैशटैग ग्रेटर देन, परसेंटेज, ऐसा कुछ भी। तो ये आपके स्टेटमेंट्स रहते हैं, पहले एक स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, देन उसके बाद नीचे होता है उसमें कंक्लूजन। कंक्लूजन भी आपको कितने भी दे सकता है वो, एक कंक्लूजन, दो कंक्लूजन, तीन, है ना, मेनली दो होते हैं, फिर बाद में अगर अपन हाई लेवल पे जाएंगे तो उसमें 3 4 ऐसे कंक्लूजन भी आते हैं। तो ये अपने इसमें कंक्लूजन देते हैं। इसमें भी सेम चीज़ है कि ए ग्रेटर देन बी, सी लेस देन डी, ऐसे 1 ग्रेटर देन 2, ऐसे इसमें कंक्लूजन आते हैं। तो हमको स्टेटमेंट देखकर जो हमारे कंक्लूजन दिए हैं वो बताना है कि कंक्लूजन सही है
गलत है क्या है, मतलब इसको बताना है कि हमें जो दिया हुआ है स्टेटमेंट को देख के, मतलब ये जो कंक्लूजन भाई साहब हैं इनको हमको बताना है कि सही नहीं है, तो हम किससे पूछेंगे, अपने स्टेटमेंट चाचा से पूछेंगे कि क्या बताओ भैया स्टेटमेंट चाचा कि ये जो कंक्लूजन है ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे करना है हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करते हैं हम लोग कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। इसमें क्वेश्चंस आपको सभी को दिख रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस है, 1 सेकंड में आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है, अब बताना है कंक्लूजन सही है या रॉन्ग, मतलब गलत है सही है। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन एम, अब ए से एम तक जाना है। अब हम स्टेटमेंट चाचा के पास चलते हैं कि स्टेटमेंट चाचा बताओ भैया ए से एम के बीच में क्या रिलेशन है। तो ए से एम के बीच में जब हम गए तो हमने देखा कि हमारे पास क्या आ रहा है, अपना राजा, फिर मंत्री, फिर मंत्री, राजा मंत्री मंत्री। तो राजा मंत्री मंत्री में कौन जीतेगा, कौन को प्रायोरिटी मिलेगी, कौन की सुनेंगे लोग, राजा की सुनेंगे, सीधी बात है राजा की सुनेंगे। अब हमारे स्टेटमेंट में भी क्या दे रहा है, राजा की, राजा ही दे रहा है, ए से एम के बीच में राजा ग्रेटर देन, तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, कंक्लूजन हमारा सही है। स्टेटमेंट चाचा ने बता दिया सही है भैया कंक्लूजन। अब दूसरे बात चलते हैं बी से एम की तरफ। बी से एम, बी से एम में क्या दिख रहा है आपको, बी से एम में आपको दिख रहे हैं मंत्री मंत्री, मंत्री और मंत्री, जब मंत्री मंत्री की बात चल रही है तो मंत्री मंत्री में कौन जीतेगा, मंत्री ही जीतेगा, मंत्री के पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, मंत्री मंत्री में कौन, मंत्री जीता। लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कंक्लूजन में, तो राजा आ गए भैया, राजा स्टेटमेंट में हमारे बी और एम से बीच में राजा ही नहीं है, तो ये राजा यहाँ पे कैसे आ गया, मंत्री होगा ना, तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे बैंकिंग के एग्जाम्स वगैरह में, रेलवे के एग्जाम्स में जब आते हैं तो ये अपने ऑप्शंस दिए जाते हैं, इन ऑप्शंस में आपको चूज करना रहता है। अब ऑप्शन में हमारा क्या आया, ओनली फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, तो हमारे पास कोई कंक्लूजन रहते हैं ओनली फर्स्ट फॉलोज, सेकंड फॉलोज, है ना, आइदर फर्स्ट और टू फॉलोज, नाइदर फॉलोज, बोथ फॉलोज। ठीक है, तो अभी हमारा इसमें फर्स्ट फॉलो, तो ये वाला हमारा ए करेक्ट हुआ, ये मार्क करना पड़ता है वहाँ एमसीक्यू में ये। तो अब इसमें अब क्या है, ये जैसे कभी कभी ऊपर नीचे भी दे देते हैं कि मतलब जो सी वाला है वो ऊपर दे दिया तो देते, तो कभी कभी आप क्या करते हैं, फर्स्ट दिमाग में फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है, तो चलो फर्स्ट ए टिक कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, उसको ऊपर नीचे भी कभी कर देते हैं, तो वो आपको अपने दिमाग से समझना पड़ेगा देख के कि हाँ ये भी ध्यान में माइंड में रखना पड़ेगा कि ऑप्शन भी समझने। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे क्या बोला है कि ए इज लेस देन एल, फिर से कहाँ जाते हैं, स्टेटमेंट चाचा के पास कि ए से एल में बताओ भैया हमको ए से एल में क्या रिलेशन है। तो ए से एल में हम लोग गए, हमारे पास राजा भी है, हमारे पास मंत्री भी है, आपको किसकी सुनेगा लोग, राजा की। स्टेट कंक्लूजन में दिया भी है क्या, राजा, तो हमारा कंक्लूजन राइट है। पी से एम के बीच में चलते हैं, पी से एम, अब पी से एम चल रहे हैं, तो पी से एम देखो, पी अब उल्टा भी कभी कभी चला सकते हैं लोग, पी से एम के बीच में जा रहे हैं, तो अब पी से एम के बीच में क्या है, पी से एम के बीच में हमारा राजा आ रहा है और हमारा मंत्री आ रहा है, तो कौन जीतेगा, राजा जीतेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि एम की तरफ है भैया राजा, एम की तरफ, राजा एम को बड़ा बता रहा है, ये राजा एम को बड़ा बता रहा है, तो एम बड़ा होना चाहिए, तो एम बड़ा है। लेकिन इसमें क्या बता रहा है आपके कंक्लूजन में कि पी बड़ा है, तो इससे अगर हम इधर चलते हैं तो हमारा रिलेशन क्या बन रहा है यहाँ से कि पी इज लेस देन एम, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन क्या बताया है कि पी इज ग्रेटर देन एम, तो हमारा ये कंक्लूजन गलत हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको कभी कभी कि ये टर्न करके भी दे देता है, तो आपको ये देखना है कि ये नहीं देखा है कि पी से एम में राजा जीता, भैया राजा दिया हुआ है टिक कर दो सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमको ये देखना पड़ेगा कि वो राजा बता किसकी तरफ रहा है, वो बोल किसकी तरफ रहा है कि ये बड़ा है भैया, ये यहाँ पे ये एम बड़ा है, तो आपने पी को क्यों बड़ा कर दिया, तो ये कंक्लूजन रॉन्ग है। देन अगेन अपना ये ऑप्शन है फर्स्ट इज करेक्ट। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या बता रहा है, फिर से भैया ए और एल कंक्लूजन है। चलो स्टेटमेंट चाचा के पास ए से एल में क्या बता रहा है, ए से एल पे गए, राजा है मंत्री है, राजा है मंत्री है, कौन है जीता, राजा जीता। अब राजा किसको बड़ा बता रहा है, एल को बड़ा बता रहा है, तो एल यहाँ पे बड़ा है, कंक्लूजन हमारा सही है। अब पी से एम की तरफ चलते हैं, वापस से देखिए पी से एम चला, अब पी से एम गए हम, राजा भी है मंत्री भी है, कौन जीता, राजा जीता। लेकिन राजा किसको बड़ा बता रहा है, एम को बड़ा बता रहा है, तो एम तो यहाँ पे छोटा बता रहा है कंक्लूजन में, तो ये हमारा कंक्लूजन वापस से रॉन्ग हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे इसको कौन राजा जो है मंत्री है किसको बड़ा बता रहे हैं किसको छोटा बता रहे हैं, ये क्वेश्चंस में आपको ऐसे सॉल्व करना रहता है। तो अब इस क्वेश्चंस को देख के आपको ये समझ में आ गया है कि हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हमारा एक आता है बेचारा प्रजा, कौन है, ये हमारी प्रजा है। तो प्रजा जो है, अब प्रजा के बारे में हम समझते हैं कि ये प्रजा है क्या भला। ठीक है, ये प्रजा जब इक्वल्स टू क्वेश्चन में आते हैं तो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इक्वल्स टू क्वेश्चन में कैसे आते हैं, जैसे अगर आपको स्टेटमेंट दिया होता है कोई कि ए ग्रेटर देन बी,
ग्रेटर देन सी इक्वल्स टू डी, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट में आपको ये प्रजा आती है हमारी, ठीक है। अब प्रजा आ रही है तो हम उसको कैसे बताएंगे, कैसे करेंगे। कंक्लूजन में अगर दे दिया हमको कि ए बड़ा है डी से, ठीक है, ए बड़ा है डी से, तो ये हम लोग इक्वल्स टू के बारे में जानते हैं। अब ये ज़्यादा कुछ क्या फ़र्क नहीं करता है, बराबर है भैया। अब जैसे सी और डी बराबर है, दोनों ही प्रजा हैं, दोनों बराबर हैं, तो प्रजा में क्या डिफरेंस करोगे ना आप, मतलब राजा मंत्री के लिए तो प्रजा एक ही है, ठीक है, ये भी प्रजा है, वो भी प्रजा है, हम भी प्रजा है, सब प्रजा है। तो इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि दोनों में से कौन बड़ा छोटा क्या है, दोनों बराबर है, अपने अपने जगह पर है, ठीक है। अब ए से डी चल रहे हैं, जब ए से डी जा रहे हैं तो हमारे पास राजा है और प्रजा है, तो सीधी सी बात है, राजा प्रजा में कौन जीतेगा, राजा ही जीतेगा, तो राजा हमारा बड़ा है, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाता है हमारा, सीधा सही हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी इसमें आ जाते हैं कि बीच में कभी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू सी, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्रेटर देन डी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब बोला है कि अगर डी से पी कर दो इसको, डी से डी स्मॉलर देन पी, अगर ऐसा आपको कभी क्वेश्चन बोल दिया तो डी से पी के वापस से स्टेटमेंट, चाचा डी से पी पे पास से गए, डी से पी में प्रजा आ रही हमारी और राजा आ रहा है, कौन जीता, राजा जीता। लेकिन राजा किसको बड़ा बता रहा है, डी को बड़ा बता रहा है, लेकिन यहाँ पे किसको बड़ा बता दिया, पी को बड़ा बता दिया, तो राजा भैया गलत थोड़ी हो सकता है, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत है, राजा सही होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपकी प्रजा इक्वल्स टू के वो आते हैं। आगे हम चलते हैं इस पे, ठीक है। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, इन पे आगे और किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सॉल्व करके पता चलेगा। वापस से देखो कंक्लूजन पे आते हैं, सबसे पहले आपको कंक्लूजन पे आना है, तो टी से ओ चलना है। कंक्लूजन के आने के बाद टी से ओ पे बोल रहा है जाने के लिए, तो किसके पास जाते हैं, स्टेटमेंट चाचा के पास चलते हैं। टी से ओ क्या बोल रहे हैं, टी से ओ, टी से ओ में क्या क्या आ रहा है, हमारा राजा आ रहा है, मंत्री आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, ठीक है। तो कौन जीता है इसमें, राजा ही जीतेगा, तो राजा जीत रहा है, लेकिन राजा किसको बड़ा बता रहा है, इधर देखो टी को बड़ा बता रहा है, तो हमारा कंक्लूजन इज राइट, करेक्ट। बी से ओ पे चलते हैं, बी से ओ, ठीक है। बी से ओ में राजा राजा राजा, तीनों राजा है, राजा बड़ा किसको बता रहा है, बी को, यहाँ पे भी राजा बी को बड़ा बता रहा है, राइट, करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस फटाफट आपके जल्दी जल्दी सॉल्व होते जाएंगे, इनको टाइम नहीं लगेगा, एक बार आपको ने ये दिमाग में डाल लिया राजा मंत्री प्रजा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करिए, 1 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होगा 1 सेकंड में। बी ग्रेटर देन के, बी से के की तरफ चलते हैं, ये हमारा बी है, ये हमारा के है, चले बी से के की तरफ, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें क्या होता है कि साइन उल्टे आ गए बी से के की तरफ, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ तो ठीक है, प्रजा है, राजा है, मंत्री है, राजा है, मंत्री है, मंत्री है, मंत्री राजा, राजा जीतेगा, लेकिन 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 राजा जीतेगा, ठीक है, लेकिन राजा जीतेगा तो राजा तो जीत जाएगा, मंत्री उसकी बात ही नहीं मान रहा है, तब कैसे राजा जीतेगा ना, राजा कब होता है, जब मंत्री उसकी बात माने, जब उसका ठीक है जी हुजूरी करे, सब करे, लेकिन 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 यहाँ पे राजा उसकी बात ही नहीं मान रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, इसको हम बोलते हैं अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। तो ये अपोजिट साइन जब आ जाते हैं ना हमारे, तो हम नहीं बोल सकते कि राजा जीता या मंत्री जीता, कौन जीता, तो ये अपोजिट साइन है, इसमें आइदर और के केसेस बनते हैं, वो आगे हम देखेंगे अभी। इसको बोलते हैं आइदर और, क्या बोलते हैं इसको, आइदर और। अब आइदर और की कंडीशन हम देखते हैं, आइदर और बेसिकली होता क्या है, आइदर और तब होता है जब हम किसी कोई दोनों अपन एक दूसरे की बात ही नहीं मान रहा है, ठीक है। अब देखते हैं जैसे दो राजा हैं, ठीक है, ये दो राजा हैं, ये हमारे राजा थे, राजा और ये राजा, ठीक है, दो राजा है। अब हम इसमें से बता सकते हैं किसको कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों लड़े जा रहे हैं आपस में, क्या है, तो ये अपोजिट साइन आ गई, राजा राजा ही लड़ लिए आपस में, ठीक है। तो हम नहीं बता सकते कि अभी कौन जीतेगा, कौन बड़ा है कौन क्या है इसमें, तो राजा राजा जब लड़ लेता है तो ये आइदर और की कंडीशन बनती है। ऐसे ही सेम अगर मंत्री मंत्री लड़ लिए तो भी भैया हम नहीं बता सकते कि कौन जीतेगा क्या है, तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद अगर राजा और मंत्री ही लड़ लिया तब भी नहीं हम बता सकते, मंत्री बात ही नहीं मान रहा, राजा की लड़े जा रहा है, तो कौन जीतेगा, कुछ नहीं है ना। ऐसे ही अगर मंत्री और राजा लड़ लिए तो वो भी, तो ये केसेस होते हैं आइदर और के केसेस। अब इसमें हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये होता है आइदर और। अब आइदर और में 3 कंडीशंस होती है जो मेन फुलफिल करनी रहती है आपको, जब उसमें आइदर और आप लगा सकते हो, जब आपकी कंक्लूजन, जब ऑप्शंस मिलते हैं आपको, ओनली फर्स्ट करेक्ट, ओनली सेकंड करेक्ट, थर्ड ऑप्शन रहता है, मतलब मेनली थर्ड ऑप्शन रहता है कि आइदर 1 और 2,
मतलब आइदर 1 और 2, तो ये आइदर और की कंडीशन उसमें लग रही है, आइदर और उसमें सही हो रहा है। तो अब ये आइदर और सही कैसे हो रहा है, तो आइदर और के मेन होता है 3 कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे देखते कैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। स्टेटमेंट दिया होता है पूरा, उसके बाद हमारा कंक्लूजन आता है, इसमें 1 एंड 2। अगर हम ये 1 2 में कैसे आइदर और लगाते हैं वो कंडीशन हम देखेंगे। तो आइदर और के लिए 3 चीज़ें मेन होती है, 3 हमारी कंडीशन होती है, फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप आइदर और लगा सकते हो। तो पहले कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि बोथ द एलिमेंट ऑफ द गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। मतलब अगर ए से बी के बीच में यहाँ पे हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमको ए से बी के बीच में कंक्लूजन बताना है, और दूसरा कंक्लूजन ए से बी के बीच में ही होना चाहिए। मतलब ये जो 2 एलिमेंट्स हैं जिनके बीच में हम आइदर और लगा रहे हैं वो दोनों मस्ट बी सेम, दोनों सेम होना ही चाहिए, नहीं तो आपका आइदर और नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये आइदर और कंडीशन कैसे फुलफिल कैसे करता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हमने कुछ भी दे दिया, सी दे दिया, लेसर देन डी, ग्रेटर देन बी, ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट चल रहा है, ठीक है। अब हमको बताना है ए से बी के बीच में, हम गए ए से के बीच में, स्टेटमेंट चाचा से पूछ रहे हैं ए से बी के बीच में बताओ। स्टेटमेंट चाचा ने बताया भैया राजा है, मंत्री है, राजा है, ठीक है, राजा जीतेगा। लेकिन 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 यहाँ पे राजा की बात मंत्री ही नहीं मान रहा है, तो कैसे राजा जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा रॉन्ग हो गया यहाँ पे, तो ये आ गया आइदर और की कंडीशन। अब इसमें अगर बोला है कि ए ग्रेटर देन बी है, तो हम राजा है, ए राजा जीत रहा है यहाँ पे, लेकिन हम नहीं बता सकते कि राजा जीत रहा है, क्योंकि हम यहाँ कंफ्यूजन है हमारे कांट से, हम नहीं बता सकते कि राजा जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है। मंत्री नहीं बात रहा है, तो राजा और मंत्री में जीतेगा कैसे राजा, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, काय में रॉन्ग हो गया, हमारा कांट से में, हम इसको नहीं बता सकते कांट से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरे का क्या बोला है, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन को रॉन्ग होना पड़ेगा, दोनों कंक्लूजन को रॉन्ग होना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पे इसने बोल दिया ए इज लेसर देन बी, ठीक है, तो अगर ए से बी के बीच में चलते फिर वही बात आ गई है, राजा है मंत्री है, दोनों आपस में मान नहीं रहे हैं, मतलब हम कांट से हम कोई चीज़ कुछ नहीं बोल सकते, तो ये हमारा कंक्लूजन भी गलत हो गया, काय में गलत हो गया, कांट से में, ठीक है, कांट से में गलत हो गया। तो दोनों क्या बोल रहा है, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन को रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी हम आइदर और लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जब कांट से में रॉन्ग है दोनों कंडीशन, तब हम आइदर और लगा सकते हैं। तीसरा देखो, बोथ द कंक्लूजन मस्ट सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन को गिवन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कैसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जैसे कि ये हमारा बोल रहा है कि हम बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, राजा भी मंत्री की बात नहीं मान रहा, मंत्री राजा की नहीं मान रहा है, ठीक है, तो ये कंक्लूजन नहीं हो रहा है। अब जब दोनों ही आपस में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बीच में बेचारा ये मंत्री के पास छोटा सा प्रजा भी बैठी हुई है, ठीक है, वो भी है, तो अब हम बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच में कोई भी जीत सकता है, राजा भी जीत सकता है, ठीक है, जिसमें राजा ने ए को बड़ा बता दिया, राजा भी जीत सकता है जिसमें राजा ने बी को बड़ा बता दिया, ठीक है, और हमारी प्रजा भी जीत सकती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, तीनों ऑप्शन होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये से तीनों हम देखेंगे कि जो हमारा कंक्लूजन है मस्ट सेटिस्फाई द गिवन। अब इन दोनों की तीनों के बीच में तीनों साइंस आ रही है, तो तीनों साइंस हमारे पास आनी चाहिए, ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल्स टू, हमारे पास तीनों साइंस आ रही है। तो जब हमारे पास तीनों साइंस आ गई तो हम इन दोनों में आइदर और लगा सकते हैं, ठीक है। ये 3 कंडीशन आप ध्यान रखना हमें। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि 3 कंडीशन कैसे फॉलो होती है, क्या होती है, तो फटाफट से क्वेश्चंस करके देखते हैं, उससे आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि कैसे होती है ये, ठीक है। अब हम इसमें भी देखते हैं कि आइदर और में भी बहुत तरह के टाइप्स होते हैं कि कैसे आइदर और वर्क करता है कैसे। तो सबसे पहले हम चलते हैं टाइप 1 की तरफ, जो कि हमारा टू साइन आइदर और, टू साइन इधर और, टू साइन में आइदर और कैसे लगता है, ठीक है। बहुत जल्दी से अपन स्टेटमेंट से, कंक्लूजन से, क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे आइदर और लग जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, कंक्लूजन के पास चलते हैं, पी से एल पे स्टेटमेंट चाचा से पूछते हैं पी से एल कैसे जाएंगे, ये गए हम पी से एल, ठीक है, पी से एल गए, पी से एल में क्या बोल रहा है, मंत्री है, कौन जीतना चाहिए, मंत्री जीतना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पी और एल को बीच में कौन जिता रहा है, राजा जिता रहा है, मतलब ये हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। हम नहीं कह सकते कि राजा जीतेगा, मंत्री बता रहा है, इसमें मंत्री साफ साफ दिख रहा है, तो मंत्री जीतेगा, राजा कैसे जीत जाएगा, गलत हो गया। दूसरे कंक्लूजन पर चलते वापस से पी और एल के पास गए, उसने बोला लो प्रजा ही जीत रही है, तो यहाँ पे मंत्री जब जीत रहा है तो प्रजा कैसे जीत सकती है, प्रजा तो वैसे भी नहीं जीतती है बेचारी, प्रजा क्या करेगी, तो प्रजा जीत रही है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो पहली हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी आइदर और की, कि दोनों जो एलिमेंट्स हैं कंक्लूजन के वो सेम होना चाहिए, पी है, एल है, दोनों सही है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी, तो कि दोनों रॉन्ग होने चाहिए, दोनों हमारे जिन दोनों के बीच में हम आइदर और लगा रहे हैं वो दोनों रॉन्ग होने चाहिए, तो दोनों हमारे कंक्लूजन रॉन्ग है,
ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो हमारे आइदर और का लगा हुआ है वो हमारे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। स्टेटमेंट को कैसे सेटिस्फाई करेगा कि देखो अगर हम इस दोनों को कंबाइन कर दे, ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या बनेगा, ये मंत्री बन गया, ठीक है। राजा और प्रजा अगर साथ में होगी तो मंत्री की बैंड बजेगी, तो मंत्री आ गया है हमारे पास, मंत्री। अब स्टेटमेंट में देखते हैं कि हमारे स्टेटमेंट में कौन जीतना चाहिए, मंत्री जीतना चाहिए। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे, मतलब आइदर और, ये भी है वो भी है, तो कौन जीत रहा है, मंत्री आ रहा है। तो मंत्री इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, मतलब इस केस में हम क्या लगा सकते हैं, आइदर और लगा सकते हैं। इस केस में हम आइदर और लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कैसे कि दोनों को कंबाइन करने के बाद, अगर दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो मस्ट सेटिस्फाई द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसको, तभी हम आइदर और यहाँ पे टिक कर सकते हैं, नहीं तो आइदर और टिक नहीं कर सकते। तो समझ में आया आपको कि कैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको 3 कंडीशन देखनी है, एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। 3 कंडीशन देखनी है कि दोनों जो कंक्लूजन है उसमें हमारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, पी है एल है, पी है एल है, हमारे सेम है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि दोनों को इंडिविजुअली रॉन्ग, गलत होना पड़ेगा, तो दोनों इंडिविजुअली अपने अपने में रॉन्ग है, तभी हम उसमें जाके आइदर और लगा सकते हैं, दोनों रॉन्ग है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड कंडीशन कि दोनों को जब हम मिलाएंगे, मर्ज करेंगे दोनों कंडीशन को, तो वो हमारे स्टेटमेंट चाचा को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो स्टेटमेंट चाचा सेटिस्फाई हो जाएंगे दोनों मिला के, जब ये 3 कंडीशन फुलफिल हो गई तब हम अपना आइदर और लगाते हैं, ठीक है। तो आइदर और की ये कंडीशंस होती है, आपको समझ में आएगा आप जब अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो और चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरे टाइप पे चलते हैं। दूसरे टाइप पे आता है हमारा ये 3 साइन आइदर और। 2 साइंस अभी देखा, 2 साइंस हमने कैसे देखा कि 2 साइंस हमारा आता है जब हमारे ये 2 साइंस आ रहे हैं, ठीक है। 2 साइंस में हमने देख लिया कि जब हमारे 2 साइंस आ रहे हैं, मतलब कि ये 2 साइंस आया, सेटिस्फाई किया, है ना। ये 2 साइन मतलब दोनों को मिला के पी क्यू दोनों को मर्ज करके, सॉरी, दोनों को मर्ज करके हमारे 2 साइन बन रहे हैं, ठीक है। दोनों को मर्ज करके 2 साइन है, तो 2 साइंस हो गया। अब हम चलते हैं टाइप 2 पे, जो कि है हमारा 3 साइन। ये दूसरा टाइप आता है आपका, जो कि है हमारा 3 साइन। 3 साइन पे आइदर और हम कैसे लगाते हैं वो देखते हैं इस क्वेश्चन की मदद से, ठीक है। अभी इसको क्वेश्चंस को तो यहाँ पे गड़बड़ है कि यहाँ पे एक्स होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जो कंक्लूजन में थोड़ा सा है, ठीक है, यहाँ पे एक्स। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, क्वेश्चंस की तरफ कि कैसे करेंगे। वापस से देखा कंक्लूजन में एम से एक्स के पास चलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट में गए, एम से एक्स के पास, स्टेटमेंट चाचा के पास गए हम। स्टेटमेंट चाचा ने क्या बोला कि राजा भी है, मंत्री है, प्रजा भी है, जीतेगा कौन, राजा। लेकिन नहीं जीतेगा राजा, क्यों जीतेगा, क्योंकि वहाँ पे मंत्री उससे अपोजिट जा रहा है, उससे लड़ रहा है, तो राजा कैसे जीतेगा जब मंत्री नहीं मान रहा बात। तो यहाँ पे राजा नहीं जीत सकता। तो ये हमारा, हम नहीं कह सकते कि राजा जीत रहा है, मंत्री जीत रहा है, कौन जीत रहा है, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, कांट से दोनों नहीं कह सकते हम, दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरे कंक्लूजन पे चलते हैं, एम से एक्स की तरफ। वापस गए एम से एक्स की तरफ। अब इसमें कौन बोल रहा है, वापस से हम देखते हैं राजा है, मंत्री है, प्रजा है। ये क्या बता रहा है, किसको जिता रहा है, मंत्री को जिता रहा है। लेकिन वहां पे तो मंत्री भी अलग चल रहा है, राजा भी अलग चल रहा है, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, हम नहीं बता सकते, रॉन्ग, कांट से, ठीक है, कांट से। तो हम, जब ये हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है, वापस से आइदर और की 3 कंडीशन याद करो। कैसे होगा 3 कंडीशन, दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट सेम होने चाहिए, एम है, एक्स है, सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन, दोनों कंडीशन एक फर्स्ट सेटिस्फाई हो गए, दोनों एलिमेंट कंक्लूजन के सेम है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम आगे। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है हमारी कि दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होना चाहिए, गलत होना चाहिए, तभी हम इधर और लगाएंगे। दोनों इंडिविजुअली आपस में अपने गलत है, कांट से में रॉन्ग आ रहा है दोनों, ठीक है। हम नहीं बता सकते, दोनों ही रॉन्ग है, इंडिविजुअली दोनों राइट नहीं है, दोनों गलत है। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब चलते 3 कंडीशन पे कि दोनों को अगर मर्ज करें तो हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो अब जब हम देखते हैं कि अगर हम एम से एक्स के बीच में चल रहे हैं, अब हमको कुछ नहीं पता है, राजा भी लड़ रहा है साथ में, मंत्री भी लड़ रहा है, बीच में प्रजा भी लड़ रही है, हम नहीं कह सकते हैं ना। तो हमारे पास होनी चाहिए तीनों साइंस, ठीक है, हमारे पास होना चाहिए तीनों साइन आना चाहिए, तभी ये हमारा स्टेटमेंट सेटिस्फाई होगा। अब इन दोनों कंक्लूजन को मर्ज करके देखते हैं कि तीनों साइंस आ रही है कि नहीं। एम से एक्स में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एक बार ग्रेटर है एम, ठीक है, उसके बाद दूसरी बार एम जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है। तीनों साइन आ रही है, मर्ज करने के बाद हमारे पास राजा भी आ गया, मंत्री भी आ गया और प्रजा भी आ गई छोटी सी।
तो हमारे पास तीनों साइंस आ गए। तो थर्ड हमारी कंडीशन जो है आइदर और की, वो भी सेटिस्फाई हो गई कि तीनों को मर्ज करके हमारा जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, वो तीनों साइंस उसमें आनी चाहिए। तो इन केसेस में इसको हम बोलते हैं थ्री साइन आइदर और। थ्री साइन आइदर और, जो हमारा ये सी है आइदर और इसमें लग जाता है, ये होता है थ्री साइन आइदर और। ठीक है, बहुत ईजी है। अगर आप क्वेश्चंस करने लग जाओगे एक बार तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चंस अगर हम करते हैं आगे, क्वेश्चन से और सॉल्व करते हैं, पता चलेगा कि कैसे और क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें इधर और लगता है कि नहीं। सॉल्व करके देखिए फटाफट। सबसे पहले चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, 5 से 7 नंबर्स आ गए भैया, 5 से 7। ठीक है, तो 5 से 7 चलते हैं। 5 से 7 गए स्टेटमेंट। चाचा बताओ 5 से 7 की तरफ क्या रिलेशन है। यहाँ पे राजा आ रहा है, यहाँ पे मंत्री आ रहा है, लेकिन 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 दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो हमको नहीं पता कौन जीतेगा, क्या जीतेगा। रॉन्ग, कांट से हम नहीं बता सकते। ठीक है, इंडिविजुअली रॉन्ग हो गया। दोबारा से चलते हैं, 5 से 7 के बीच में सेम वही बात हो रही है, लड़ रहे हैं आपस में तीनों चारों। तो हम नहीं बता सकते, रॉन्ग है। यहाँ पे भी नहीं बता सकते, कांट से। ठीक है, याद करो उस टाइम की बात है जब मैंने बताया था कि आइदर और में लगती है 3 कंडीशन, सेटिस्फाई करवाते हैं वो तीनों कंडीशन। आ जाओ, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए कंक्लूजन के। 5 है 5 है, 7 है 7 है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, दूसरे कंडीशन चलते हैं, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए अपने अपने में। तो दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग है कांट से, रॉन्ग है कांट से, सेकंड भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन क्या बोलता है कि दोनों मिलाकर फर्स्ट जो अपना स्टेटमेंट है, दोनों मिलाकर वो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। चलो देखते हैं स्टेटमेंट को मिला के। अब देखो दोनों लड़ रहे हैं, 5 से 7 के बीच में क्या आना चाहिए, दोनों लड़ रहे हैं अगर, तो ग्रेटर भी आना चाहिए, लेसर देन और इक्वल्स टू भी आना चाहिए। ठीक है, लेकिन 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 अब यहाँ देखते हैं हम 5 से 7 के बीच में क्या बोल रहा है वो। 5 से 7 के बीच में पहले बोल रहा है ग्रेटर है, ठीक है ग्रेटर है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ग्रेटर इक्वल्स टू है। यहीं पे प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। क्यों प्रॉब्लम आ गई कि 5 ग्रेटर तो बोल रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए कि मंत्री चाहिए और दोनों आपस में लड़ते हुए चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि हम दोनों को मिला दिया, मिला ही देते अगर तो फिर वो गलत ही क्यों होता। तो दोनों आपस में हमको लड़ते हुए, तो तीनों साइंस आनी चाहिए इसमें। लेकिन लेकिन यहाँ पे हमारी क्या आ रहा है कि राजा मंत्री आ तो रहे, लेकिन दोनों क्या बोल रहे हैं, 5 को बड़ा बोल रहे हैं, दोनों साथ में चल रहे हैं। दोनों को साथ में नहीं चलाना है हमको, आइदर और में लड़ाना है दोनों को। तो ये यहाँ पे हमारा आइदर और नहीं लग सकता इस केस में। तो हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, नाइदर नॉर, मतलब कि दोनों ही गलत है, आइदर और इस केस में नहीं लग सकता। ठीक है, ध्यान देना, आपको कैसे एलिमेंट सेम कर देते हैं, साइन सेम कर देते हैं। अब आप बच्चे जल्दी जल्दी में सोचते हैं कि ठीक है भैया ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तीनों साइंस यहाँ पे आ रही है, फटाक से आइदर और लगा दिया। लेकिन नहीं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ को कि दोनों साइंस हमारी कैसे आ रही हैं। ठीक है, ऐसे आने चाहिए कि हमारे दोनों आपस में लड़ रहे हों, तीनों साइंस आ रही हो, दोनों कंक्लूजन मिलाकर स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो इस क्वेश्चन से बहुत चीज़ें आपको क्लियर होगी कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास एक नॉट इक्वल्स केस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास नॉट इक्वल केस। नॉट इक्वल केस आता है जब हमारे पास, तो हम देखते हैं ये क्या है नॉट इक्वल्स टू, ये बला क्या होती है नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, इसका रोल क्या है, इसका रोल समझते हैं हम कि इसका रोल इनइक्वलिटी में क्या होता है, कैसे आता है। ठीक है, तो हम इसमें भी क्या बना सकते हैं कि इसमें भी आइदर और लगा सकते हैं, लेकिन ये आइदर और नॉट इक्वल्स टू केस का है। तो देखते हैं कैसे लगता है इसमें नाइट। क्वेश्चंस के कंक्लूजन के पास गए, क्या बोल रहा है, टी से एन, टी से एन चलते हैं। ठीक है, टी से एन गए, हमारे पास टी से एन क्या है, नॉट इक्वल्स टू आ रहा है। मतलब नॉट इक्वल्स टू आ रहा है मतलब इक्वल तो नहीं है। क्या होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, इक्वल नहीं है मतलब ग्रेटर भी हो सकता है वो भैया, लेसर भी हो सकता है वो, लेस देन। ठीक है, तो देखते हैं टी और एन के बीच में नॉट इक्वल्स टू है, टी और एन के बीच में इक्वल्स टू नहीं है, टी और एन के बीच में बराबर नहीं है, बराबर काट दिया उन्होंने बीच में से। ठीक है, प्रजा को ही काट दिया है, बेचारी प्रजा कटती आ रही है हमेशा से, काट दिया है बीच में। तो बराबर तो है नहीं, मतलब प्रजा में उसने बोल दिया कि प्रजा में बराबर नहीं है, लोग प्रजा में बराबर नहीं है। सही बात है, नहीं है भैया, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, कोई ऊंची पोस्ट पे बैठा है कोई नीचे पोस्ट पे बैठा है, सब बराबर तो नहीं है। ठीक है, अब लेके चलते हैं कभी कभी बराबर किसी चीज़ में कि भैया हम सब एक है, भारतीय है, बराबर है, लेकिन ऐसे बराबर नहीं है। तो उसने बोल दिया कि सारी प्रजा में बराबर नहीं है। तो प्रजा में बराबर नहीं है, तो प्रजा में क्या होगा, प्रजा में
कोई बड़ा होगा, बड़ा भी हो सकता है या फिर कोई छोटा भी हो सकता है। ठीक है, आपस में भैया अपने में लड़े जा रहे हैं प्रजाई कि मैं बड़ा हूँ, मैं अपने आप का राजा हूँ, मैं तो बड़ा हूँ। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। तो नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या है कि क्या तो वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। कंक्लूजन पे देखते हैं कि टी से एन में क्या बोला है कि नहीं है, मतलब वो बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कंफ्यूजन है हमको। लेकिन इसमें बोला है कि टी को राजा तो दे दिया है, टी एन को बड़ा बता रहा है, लेकिन हम नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है, कांट से। ठीक है, इंडिविजुअली गलत हो गया। वापस से टी और एन, टी को बड़ा बता रहा है लेकिन टी और एन में बोल दिया बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। वापस से हम गए कांट से। ठीक है, कांट से। अब हम चलते हैं अपने आइदर और की तीनों कंडीशन के पास। फटाफट से जल्दी से दौड़ के रिकॉल करो, क्या होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम है। ठीक है, एलिमेंट सेम है, टी है, टी है, एन है, एन है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरे पे चलते, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होना चाहिए, अपने अपने में, दोनों अपने अपने में रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, थर्ड कंडीशन पे चलते, दोनों मिलाकर हमारे स्टेटमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए। हमारे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि टी इज नॉट इक्वल टू एन, मतलब टी क्या होगा, या तो टी बड़ा होगा या टी छोटा होगा एन से। दोनों मिला के देखो, इसमें टी छोटा बता रहा है एन से, इसमें टी बड़ा बता रहा है एन से। दोनों मिला के ये बन रहा है, दोनों मिला के दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, हमारे स्टेटमेंट कर रहा है सेटिस्फाई। इसका मतलब हम इसमें, इस केस में आइदर और लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कैसे करेंगे। इसमें हमको नॉट इक्वल्स टू केस में दोनों साइड चाहिए रहती है कि हमारा भैया नॉट इक्वल्स टू है तो मतलब बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अपने प्रजा बोल रही है कि भैया मैं राजा हूँ, दूसरा बोल रहा है मैं राजा हूँ, मैं छोटा नहीं हूँ, तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, ऐसे तो चल रहा है। तो ये कैसे चलेगा यहाँ पर, जब हमारे दोनों साइंस आ जाएंगे कि ठीक है भैया, कोई आके बोल रहा है तुम बड़े हो, कोई आके बोल रहा है तुम बड़े हो, दोनों साइंस बोल आ रहे हैं, इसको मर्ज करने के बाद हमारे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों साइन आ रहे हैं, मतलब हम आइदर और इसमें लगा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी नॉट इक्वल्स टू केस में भी आइदर और के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना आप। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके फटाफट से देख लेते हैं कि किस टाइप से लगते हैं आइदर और में। चलो 7 से 0 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट चाचा बताओ 7 से, एक सेकेंड, 7 से 0 बताओ स्टेटमेंट। 7 से 0 चलते हैं। 7 से 0 में क्या बोल रहा है, 7 से 0 में इक्वल्स टू नहीं है, इक्वल्स टू नहीं है। ठीक है, अब हम बता सकते हैं इक्वल्स टू नहीं है मतलब कि कुछ भी साइन हो सकता है, 7 से 0 में कुछ भी हो सकता है। ये इक्वल्स टू नहीं है मतलब ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है। ये इक्वल्स टू नहीं है, ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये बड़ा हुआ, हम चारों चीज़ें करके देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्व, फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये 7 से 9, अगर 7 से 9 बड़ा हुआ और 9 से 0 भी बड़ा हुआ, तो 7 से 0 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 7 से 0 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा के देखते हैं। अगर 7 से 9 छोटा हुआ और 7 से 9 से 0 भी छोटा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा साइन। ठीक है, ये छोटा हो जाएगा। लेकिन 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 अगर 7 9 से बड़ा हुआ और 9 0 से छोटा हुआ, तो क्या बता सकते हम लोग, नहीं बता सकते इस केस में। इस केस में तो आ गया ना गलत, वापस से अपोजिट साइन हो गई। इधर और कैसे लगाएंगे, हम दोनों के बीच में अपोजिट साइन है। तो इस क्वेश्चन में, इस चीज़ में, इसमें हमको इधर और हम इसमें नहीं लगा सकते, इसमें हम बोलेंगे नाइदर नॉर, क्योंकि दोनों को मर्ज करने के बाद आप देखो क्या आ रहा है। दोनों को मर्ज करने के बाद हम देखेंगे 7 0 से बड़ा है, 7 0 से छोटा है, लेकिन यहाँ पर तो अपोजिट ही चल रहे हैं दोनों। मतलब जब हमने देखा कि ठीक है नॉट इक्वल्स टू है, हम देख रहे हैं कि नॉट इक्वल्स टू है, तो कौन आ सकता है, बड़ा क्या है। लेकिन इसमें तो दोनों राजा राजा ही आपस में लड़ रहे हैं, तो वही बात है कि इसमें भी हम कांट थे, हम नहीं बता सकते। तो इस केसेस में ध्यान रखिएगा, इस केसेस में हम लगाते हैं नाइदर नॉर, हम आइदर और इस केस में नहीं लगा सकते। ठीक है, इस केस में हम नाइदर नॉर नहीं लगा सकते। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत क्लियर हुआ होगा आपको कि हम नाइदर नॉर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे दूसरे केसेस भी आएंगे जिसमें हम देखेंगे आइदर और किस टाइप से लगता है। फिर उसके बाद हमारे दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे जिसमें दो स्टेटमेंट को मर्ज करना रहेगा, आगे बहुत सारी चीज़ें। तो हम इन सब से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कितना, इनइक्वालिटी को इतना घुस जाओ उसके अंदर, इतना पोस्टमार्टम कर दो इनइक्वालिटी का कि आपको 1 सेकंड में क्वेश्चन बन जाए। तो ठीक है, आज का सेशन एंड करते हैं। क्वेश्चंस हमारे इतने प्रैक्टिस कर लिए हमने, आगे और केसेस आएंगे आपके पास, वो भी सॉल्व करेंगे हम। तो बहुत पूरा इनइक्वालिटी हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते, गुड बाय।